अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 मई 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्ब मामूल बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम दर्जे के 12वें घर में ही रुजत में रहते हुए नागहानी अखराजात के अलावा हालात में दरपेश रुकावटों और परेशानियों से बचने के लिए आपको मुस्बत और बेहतर प्लानिंग करने की ज़रूरत का एहसास ही नहीं दिलाएगा, बल्कि एहसास दिलाने के साथ साथ आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकेगा। आपकी सोचें खुल सकेंगी, आपका जहन जो है वो बड़े बुजुर्गों की तरह, बूढ़ों की तरह, बाबे की तरह सोचने का जो अमल शुरू कर सकेगा और आपकी खासा मिच्योरिटी का मुताहिदा करेंगे। 3 और 4 मई को अतारज और मुकाबला की वजह से आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर करने की जरूरत पेश आ सकती है, यानी आपको खासा पॉजिटिव रहना होगा। लेकिन अहम फैसले करते वक्त आपको हालात पर भी जरा गहरी नज़र रखना होगी। एकदम से सरसरी या वाकयाती जो चीज़ें सामने आने से आपको फैसला करना मुश्किल भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आपको बुनियाद पे जाना है, असल रीज़न को कॉज आउट करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मई को अपनी कोई दरीना जो ख्वाहिश है या ख्वाहिशात है उनकी तकमील कर सकेंगे। 5 मई को कारोबारी उमूर में फ़ायदा हासिल होने से आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां या यानी लाइटिंग कर सकेंगे, हाईलाइट कर सकेंगे, वो बेहतर बना सकेंगे। 6 मई को जायदाद से मुतल्लक ख़ानदानी मसाइल हल करने में आप कामयाब रहेंगे। 7 मई को समाजी उमूर में ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे। 8 मई को बाद अहम मुआहदों दस्तखत कर सकेंगे। 9 मई को सरमायाकारी में आप अपनी कुदरती सलाहियतों की वजह से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 10 मई को अपने करीबी दोस्त अहबाब से उलझने से गुरेज कीजिएगा, वरना ताल्लुकात भी खराब हो सकेंगे और आपका दिल भी खासा बुरा हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हमदे वो 5 और 10 मई, जबकि मनफी असरात का हमदे मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह तमाम दर्जे के 11वें घर में रुजत के हालत में मौजूद रहेगा। इस दौरान आपको समाजी उमूर और हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं हाई करना चाहिए जिसकी वजह से आपको मायूसी हो, क्योंकि आपको अपने हालात में मुस्बत बेहतरी और अजीज़ व कारब से खुसूसी ताउन मिल सकेगा। लेकिन अगर मायूसी की बात होगी तो वो आपकी जज्बाती है, आपने किस लेवल पे अपने आप को मैनेज किया हुआ है और उसमें थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा। आपका ज़ालिया कम यूरेनस तमाम दर्जे के तीसरे घर में ही विराजमान रहेगा। 3 और 4 मई को अतारज ज़ोहल मुकाबला के बायस आपके हालात ख्वाहिशात के बरक्स होने के अलावा मुआमलात में खाम खा का इल्तवा, सुस्ती और काहली का बायस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मई को ज़राए अबलाग आपकी बेहतरी के लिए अहम रहेंगे, खास से अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। 5 को आप अपने गुज़श्ता नामुकम्मल मसाइल जो थे, अधूरे मसाइल थे, उनको आप मुकम्मल कर सकेंगे, हल कर सकेंगे। 6 मई को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 7 को कारोबारी उमूर से आप अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम कर पाएंगे। 8 मई को मसाइल को हल करने का मौका आपको मिल सकेगा। 9 मई को कानूनी मामलात आपके हक में हो सकेंगे। 10 मई को समाजी मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिद दिन वो 5 और 10 मई, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज हॉट पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम दर्जे के 6ठे घर में ही रहते हुए आपको अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अंजाम देने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून भी बदस्तूर आपके ताले में मौजूद रहेगा। 4 और 5 मई को शम्स मुश्तरी तरबी के बाद आपकी जो खुद इतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ जाएगा, खासा ओवर हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल जो हैं उनकी इब्तिदा भी हो सकती है। लेकिन आपको अगर मुख्तलिफ अफराद से मशवरा करने का मौका मिल जाए, उनकी आरा जानने का मौका मिले, तो यकीनन आपके तजर्बात में इजाफा हो सकेगा। 9 और 10 मई को तारज नक्शन तरबी के वजह से आप अपनी सोच को मुस्बत रखने की ज़रूरत, आपको मुस्बत सोच अपनी पॉजिटिव रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, वरना वक्त के ज़िया के अलावा यानी वक्त ज़ाया करने के सिवा आप क्या कर सकेंगे, कुछ भी आपको हासिल नहीं हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मई को अब कारोबारी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 5 को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 6 मई को तबीयत की नासाजी जो है उसका खदशा पाया जाता है, तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। 7 मई को आप अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने में कोशान रहेंगे। 8 मई को जारी काम और मेहनत से मुतल्लिक़ अमूर एहतियात तलब साबित हो सकेंगे। 9 मई को निजी तरक्की का इम्कान है। 10 मई को अपनी पसंदीदा अशिया की खरीदारी के लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा। शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टेम्पर के साथ ऐसा काम नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ फैसले गलत हो जाएंगे या फिर वो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकेगा।
موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا آمدن کوئی نہیں ہے، لیکن منفی اثرات کے آمدن جو ہے وہ 8، 9 اور 10 مئی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں احتیاط کیجیے گا، باقی ہفتہ معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام پذیر ہوا، ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور اسٹور کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔